हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हम अपनी रीडिंग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा कि वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है। सो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी रीडिंग करने वाले हैं। सो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट भी करे और अच्छी भी लगे आप सबको। सो चलो, मैं आज मैंने पोल नहीं डाला था। ठीक है, पोल मैंने नहीं डाला था और मैं पोल डाल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग की। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं पोल डालूँ। ठीक है, और पोल डालूँगी जिससे आप लोग को आसानी होगी वोटिंग करने में, अगला टॉपिक जो है ना चूज़ करने में। ठीक है। सो चलो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जिनके बारे में भी सोच रहे हो, मतलब कि आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, या फिर जीएफ है, बीएफ है, सेम जेंडर सेक्स है, सबके लिए है ये। ठीक है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए रीडिंग है ये। ठीक है, तो मेरी रीडिंग जो है हमेशा ही सबके लिए होती है। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग कैसे बुक करनी है। ठीक है, चलो प्लीज़ मिनट्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। प्लीज़ जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो पहला कार्ड आ गया है मेरे पास। यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है पहला कार्ड। ओके, ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वाह, वेरी नाइस। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रिस्टेस। ओके, प्लीज़ गाइड मी। कार्ड नहीं दिख रहा है आपको, चलो अब दिख रहा है ना। प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सारे कार्ड्स जो है ना मेरे गोद में आके गिर गए। ठीक है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड। देख रहे हो, कार्ड्स ऐसे ही होते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे मेरे पास वाओ 2 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, लास्ट कार्ड इस डेक से। ओके, द फूल का कार्ड है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं वो अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही हमारे पास। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे
वाटर भी है, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन में देखूँ तो आपके पार्टनर जो है, आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इशू है, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली की वजह से यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा लोगों का। और आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे उनको क्या महसूस हो रहा है, ये हम रीडिंग कर रहे हैं। सो उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे बीच की ये जो फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, ये कब ख़त्म होगी, ठीक है। हम दोनों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम दोनों की फैमिली एग्री नहीं कर रही है, या कहें तो हम दोनों की फैमिली जो है नहीं मान रही है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, या फिर कहें तो यहाँ आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि फैमिली प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इसलिए आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी सॉल्यूशन ही खोज रहे हैं। इनके अनुसार मुझे यही दिख रहा है कि सॉल्यूशन के चक्कर में ये भी पड़े हुए हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन निकले हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही जूझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत मायूसी महसूस कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि बहुत लो फील हो रहा है इस पर्सन को। बहुत कह सकते हैं ना कि ये पर्सन एक तरीके से देखा जाए तो डिसीज़न लेने के वजह से ये पर्सन फंस के रह गए, इनकी ज़िंदगी जो है ना फंस के रह गई है, ठीक है। कह सकते हैं कि इनके पास जो है ना क्रॉस रोड है, ठीक है। यानी कि एक तो इनकी फैमिली का मैटर है, फैमिली नहीं मान रही आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, और दूसरा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप भी इम्पॉर्टेंट, आपकी फैमिली भी, इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल दौर है जब ऐसा आ जाए सिचुएशन, ठीक है। तो ये यही महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कहीं मैं जो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहा हूँ कहीं वो गलत तो नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ और तो नहीं होगा इसका रिज़ल्ट, इसका परिणाम कुछ और ना निकल जाए, क्योंकि मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना ज़िंदगी जीना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि उसे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आपकी पिक्स देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे दिख रहे हो, है ना। आपकी पिक्स वगैरह इन्होंने पहले की भी रखी है अभी भी, और अभी की रिसेंटली पिक जो है व्हाट्सअप या फिर फेसबुक, इंस्टा, है ना, तो सोशल मीडिया से भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं, स्टक कर रहे हैं आपको, ठीक है। इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि पता नहीं कब हम दोनों का मिलन होगा, हम दोनों पता नहीं फिर कब मिलेंगे, हम दोनों का पता नहीं अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन बस इसी तरह जो है ना अपने आप को बस एक कह सकते हैं कि उदास खड़े हैं, और ये यही महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो कोई भी पर्सन है जिसका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है वो यही थिंकिंग करेगा। देख रहे हो कितने उदास हैं ये पर्सन। तो इसी तरह मुझे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं, बहुत मायूस, इनको मायूसी महसूस हो रही है। और आपके लिए भी ये जो है ना मायूस ही हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप भी मायूस ही होगे, खुश नहीं होगे, क्योंकि दोनों कार्ड्स हैं मेरे पास, ठीक है। और आप भी इस रिलेशनशिप में देखा जाए तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, यानी कि महसूस कर रहे हैं कि वो भी
मेरे बिना तन्हा और मैं भी उसके बिना तन्हा, दोनों ही एक दूसरे के बिना तन्हा हैं और दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों का साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, आप बहुत अट्रैक्ट करते हो, बहुत मैच्योर पर्सन हो। आपकी जॉब भी है, आपके पार्टनर की भी जॉब है, तो वही वो आपसे बातें करने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं कि आप किस तरह उनको जो है ना यहाँ पे उनको महसूस हो रहा है आपने किस तरह से उनको संभाला है हर सिचुएशन में, एक बच्चे की तरह आपने उन्हें संभाला है और आगे भी इनको होप है कि आप आगे भी इनको संभालोगे। ठीक है, आप इनको आगे भी संभालोगे। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके बारे में ये भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है, इनको लग रहा है कि नहीं इस तरह हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, है ना, तो इनको रहना है आपके साथ। इसलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में भी इनको महसूस हो रहा है, ये सोच भी रहे हैं कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस तरह उदास और तन्हा नहीं रह सकता उसके बिना, है ना। तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे उदासी और यहाँ पे तन्हाई दोनों नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, जैसे कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो इसी पे चाहते हैं कि ये पर्सन एक्शन ले और आपको प्रपोज भी करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजल और यहाँ पे अपनी गलती को मान के या फिर कहें तो अपने फैमिली वालों को समझा के ये पर्सन कुछ एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये महसूस तो यही कर रहे हैं कि हाँ मुझे चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनको ये भी लग रहा है कि मुझे जो करना होगा मुझे ही करना होगा, क्योंकि दूसरे का सहारा लेके मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे अपने बलबूते पे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे ये पर्सन जो है यहाँ यही महसूस कर रहे हैं कि अब सब ईश्वर ठीक करेगा, ईश्वर के हाथ में है सब ठीक करना, है ना। तो यही मुझे दिख रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, और कार्ड्स मैं निकालती हूँ। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। तो अनरिक्वायर्ड लव है, यानी कि मैं कहूँ अगर देखूँ तो यहाँ पे किसी किसी की जो केमिस्ट्री है या फिर किसी किसी का जो अट्रैक्शन है या किसी किसी का प्यार है, वो कहते हैं ना कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है ना, जो हमारे दिल से हम जिसके दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो है किसी किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे। ठीक है, आपको महसूस होता होगा या फिर आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वही बता रहे हैं कि अनरिक्वायर्ड लव, यानी कि उनसे आपके पार्टनर डील कर रहे हैं जिनसे मतलब प्यार है ही नहीं, है ना। तो प्यार जहाँ नहीं होता वहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कौन सा रिश्ता होता है। देखो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ठीक है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आपके पार्टनर नहीं है तो आप गलत हो। ठीक है, यही आपके पार्टनर है और उनसे आप मिल चुके हो। ठीक है, आपके जो रोमांटिक पार्टनर है उनसे आप मिल चुके हो, तो आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि वो वही पर्सन है जिसके लिए मैं जो है ना इतने दिन से वेट कर रहा था। ठीक है, रिलीज योर एक्स। तो हो सकता है ये पर्सन किसी से डील कर रहे होंगे, है ना, या डील किया होगा इन्होंने और वो पर्सन फिर से इनकी लाइफ में आ गया होगा, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी तन्हाई महसूस, काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब इस पर्सन को जो है ना, इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि
मुझे अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, ठीक है, अपने एक्स को रिलीज़ करना होगा, तब जाके सिचुएशन चेंज होगी और तब जाके मैं भी खुश रह पाऊँगा और मेरा पार्टनर भी, करंट पार्टनर भी रह पाएगा, ठीक है। तो ये एक्स रिलीज़ करने के बारे में भी महसूस हो रहा है इनको, ठीक है। सो यू डिज़र्व लव। सो ये पर्सन ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपने जो प्यार इनको दिया है उसके अनुसार से आप इनका लव डिज़र्व करते हो, ना कि कोई और, ठीक है, ना कि कोई और, आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को यही महसूस हो रहा है कि उसने मुझे लव दिया है तो वो भी लव डिज़र्व करता है या करती है, ठीक है। सो और कार्ड देखते हैं। ओके, इंगेजमेंट। सो इंगेजमेंट का कार्ड है। सो इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि इंगेजमेंट करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। इंगेजमेंट यानी कि इंगेजमेंट का भी प्रपोजल देना चाहिए उसे, क्योंकि वो डिज़र्व करती है, ठीक है, या करता है। मेरा प्यार, ठीक है, मेरा प्यार वो डिज़र्व करता है या करती है, उसके अलावा कोई और डिज़र्व ही नहीं करता है ना। तो मुझे यही दिख रहा है, इसलिए तो इनको ये भी लग रहा है कि हाँ, इनको अपने एक्स को रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और क्या महसूस हो रहा है? कनेक्शन। सो इनको कनेक्शन सा महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को आपके लिए एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ना आपके लिए महसूस कर रहे हैं, और आपके साथ जो है ना, मैंने कहा है कि हाँ, इनको कनेक्शन, इनको महसूस हो रहा है आपकी कमी। और यहाँ पे ये भी कनेक्शन को ये इस तरीके से देख रहे हैं कि हाँ, ये मुझे क्यों कमी महसूस हो रही है, क्या हम दोनों का कोई कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, तभी हम दोनों इस कदर मैं भी उसके लिए तड़प रहा हूँ और वो भी मेरे लिए तड़प ही रही होगी। आपकी खूबसूरती को निहार रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी खूबसूरती को आपके पार्टनर आपके पिक्स वगैरह जो है ना ये देख रहे हैं और उसको निहार रहे हैं, उनके देख रहे हैं, ठीक है। आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, क्या कर रही हो, आपको फूलों से, नेचर से बहुत प्यार है, ठीक है। सो ये पर्सन कर रहे हैं। और देखो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी आया मेरे पास, कमिटमेंट का कार्ड ठीक है, कमिटमेंट का कार्ड है मेरे पास। तो देखो यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर जो है आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि हाँ, मैं उसके पास अगर जाता हूँ तो वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना, या कर देगा ना, क्योंकि मैंने तो पहले गलती की है, ठीक है। देखो यहाँ पे फैमिली इशू की वजह से प्रॉब्लम आई है, और उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आने की वजह से आपके पार्टनर काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं कि हाँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो कोई भी पर्सन है जो ऐसा सोचेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बस वही सोच रहे हैं कि मुझे माफ़ी मांगनी होगी उससे, ठीक है, और वो भी मुझे माफ़ कर देगी। उसने कर दिया होगा अपने मन में, भले ही उसने मुझे नहीं बताया है, लेकिन उसने मुझे माफ़ कर दिया होगा, ठीक है। तो यही मुझे दिख रहा है। मैं रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। सो रीडिंग हम छोटी ही रखते हैं अभी 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद मैं रीडिंग आप लोग के लिए बड़ी बड़ी बनाने लगूँगी, थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए खुद के लिए। सो गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग, ठीक है। तो आई होप रीडिंग आप सबके साथ में रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।